एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रामू था। वह एक सीधा सादा और मेहनती आदमी था। उसकी जिंदगी में ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन फिर भी वह हमेशा खुश रहता था। उसका एक छोटा सा परिवार था, जिसमें उसकी पत्नी और एक प्यारा सा बेटा था। रामू के पास महंगे कपड़े नहीं थे, न ही बड़ी हवेली थी, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान किसी राजा से कम नहीं थी। वह छोटी छोटी चीजों में खुश रहता था। वहीं दूसरी ओर उसी गांव में एक बहुत अमीर आदमी भी रहता था, जिसका नाम राजेश्वर था। उसके पास बड़े बड़े महल जैसे घर थे, ढेरों नौकर चाकर थे और उसके पास इतना सोना था कि वह कुछ भी खरीद सकता था। लेकिन एक चीज थी जो उसके पास नहीं थी, संतोष और सच्ची खुशी। एक दिन राजेश्वर अपने मुनीम से बात कर रहा था। दोनों बालकनी में खड़े थे। थोड़ी दूरी पर ही रामू का घर था। रामेश्वर उसको अपने बेटे के साथ खेलता देखता है और अपने मुनीम से कहता है, मुनीम, यह कैसा अजीब खेल है। मेरे पास इतनी दौलत है कि मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कभी सुकून नहीं मिलता। और देखो उस गरीब किसान को, उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वह मुझसे ज्यादा खुश नजर आता है। तभी मुनीम राजेश्वर से कहता है, साहब, असली खुशी दौलत में नहीं, संतोष में होती है। और ये आपको मैं साबित करके दिखा सकता हूँ। क्या आप मेरा एक सुझाव मानेंगे? राजेश्वर थोड़ा चौंक कर मुनीम से कहता है, कैसा सुझाव? आप इस गरीब किसान के घर पर 100 सोने के सिक्कों की पोटली रखवा दीजिए, लेकिन एक छोटी सी चालाकी कीजिएगा। उसमें से एक सिक्का निकाल लीजिएगा, यानी आपको उसे केवल 99 सिक्के ही देने हैं। फिर देखिए उसका क्या हाल होता है। राजेश्वर बड़ी हैरानी से मुनीम से कहता है, इससे क्या होगा? मेरी तो समझ नहीं आ रहा, तुम मुझसे यह सब क्या करा रहे हो? यही तो खेल है साहब, बस आप देखते जाइए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। राजेश्वर अपने एक नौकर को बुलाता है, सोने के सिक्कों की एक पोटली तैयार करवाता है। नौकर चुपचाप रामू के घर के बाहर उस पोटली को रख देता है और चला जाता है। सुबह सूरज की पहली किरण पड़ते ही रामू की नजर पोटली पर पड़ती है। रामू उत्सुकता से पोटली खोलता है और अंदर झांकता है। सोने के सिक्के देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और तभी रामू कहता है, अरे वाह, सोने के सिक्के, ये कहाँ से आए? जरूर भगवान ने मेरी मेहनत देखी होगी और उनकी कृपा से ही मुझे यह सिक्के मिले हैं। रामू खुशी खुशी सिक्के गिनता है। रामू कई बार सिक्कों को गिनता है, लेकिन हर बार सिक्कों की संख्या 99 ही बैठती है। इससे रामू परेशान हो जाता है और अब उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगती हैं। तभी रामू परेशान होकर कहता है, अरे, ये 100 होने चाहिए थे, कहीं एक सिक्का खो तो नहीं गया? अब तक जो किसान संतोषी था, वह अब बेचैन हो जाता है। वह बार बार सिक्के गिनता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। धीरे धीरे उसकी खुशी खत्म होने लगती है। वह सोचने लगता है कि उसे 100वां सिक्का किसी भी तरह जुटाना ही होगा। अब रामू की जिंदगी बदल जाती है। वह पहले की तरह अपने बेटे के साथ नहीं खेलता, पत्नी से ढंग से बात नहीं करता और हमेशा तनाव में रहता है। वह रात में भी उठ उठ कर सिक्के गिनता है। तभी रामू की पत्नी चिंतित होकर रामू से पूछती है, आप पहले तो इतने खुश रहते थे, अब क्या हो गया? आप मुझसे भी ठीक से बात नहीं कर रहे। तुम क्या समझोगी? मुझे मेहनत करनी होगी, मुझे 100 सिक्के पूरे करने हैं। पत्नी यह सुनकर चौंक जाती है। उधर अमीर आदमी और उसका मुनीम दूर से यह सब देख रहे होते हैं। कुछ दिनों बाद राजेश्वर किसान के बदले हुए स्वभाव को देखकर मुनीम से कहता है, अब मैं समझ गया कि यह गरीब किसान पहले इतना खुश क्यों था और अब दुखी क्यों हो गया। पहले उसके पास कम था, लेकिन संतोष था। अब उसके पास ज्यादा है, लेकिन लालच भी आ गया है। यही तो 99 सिक्कों का रहस्य है साहब। जब तक हमारे पास 99 सिक्के हैं, हमें हमेशा 100 की चाह बनी रहती है, और यही लालच इंसान को दुखी कर देता है। राजेश्वर किसान से मिलने जाता है और उसे समझाता है कि उसे फिर से पहले जैसा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। किसान धीरे धीरे अपनी गलती समझ जाता है और फिर से अपने परिवार के साथ हंसने खेलने लगता है। राजेश्वर भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाने का फैसला करता है।
और लालच छोड़कर संतोष के साथ जीने की ठान लेता है। लालच एक ऐसी आग है जो जितना ज्यादा भड़कती है उतना ही इंसान की शांति और खुशी को जला देती है। असली सुख बाहरी संपत्ति में नहीं बल्कि आंतरिक संतोष में होता है। अगर हम हमेशा थोड़ा और की चाह में लगे रहेंगे तो न तो हम वर्तमान का आनंद ले पाएंगे और न ही सच्ची खुशी पा सकेंगे।